ऑडिसी एक 3000 साल पुरानी कहानी है। एक ऐसी कहानी है जिसकी गूंज आज भी मॉडर्न स्टोरी टेलिंग में सुनाई देती है। क्रिस्टोफर नोलन ने इस स्टोरी को सिर्फ अडैप्ट नहीं किया, उन्होंने इसे एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस में बदल दिया जो फिल्म मेकिंग की बाउंड्रीज को पुश करता है। ये दुनिया की पहली फीचर फिल्म है जो कंप्लीटली IMAX 15 पर 65mm कैमरास पर शूट हुई है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट है या सिनेमा को रीडिफाइन करने वाली एक ट्रू मास्टरपीस? सबसे पहले अगर आपको दी ऑडिसी के बारे में नहीं पता तो सिंपल वर्ड्स में दी ऑडिसी एक एंशिएंट ग्रीक एपिक है जो किंग ओडिसियस की जर्नी को फॉलो करता है। ट्रोजन वॉर जीतने के बाद उसे अपने घर इथेका वापस जाना होता है, लेकिन ये सफर उतना आसान नहीं होता। बीच में उसे मॉन्स्टर्स, गॉड्स, स्टॉर्म्स और काफी इम्पॉसिबल सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। सरफेस लेवल पर ये एक एडवेंचरस स्टोरी लगती है, लेकिन रियलिटी में ये सर्वाइवल, गिल्ट और फैमिली के पास वापस लौटने की एक इमोशनल जर्नी है। और शायद इसी वजह से ये कहानी 3000 साल बाद भी रेलेवेंट लगती है। अगर आप क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मोग्राफी को देखो तो द प्रेस्टीज, इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, डंकर्क, ओपेनहाइमर, इनमें एक चीज कॉमन मिलेगी। नोलन हमेशा ह्यूमन इमोशंस को ग्रैंड स्केल के साथ कंबाइन करते हैं। रिपोर्ट्स एंड इंटरव्यूज के मुताबिक उन्होंने स्क्रिप्ट लिखने से पहले ऑडिसी की मल्टीपल ट्रांसलेशंस पढ़ी थी ताकि माइथोलॉजी को ओवर द टॉप फैंटेसी की जगह एक ग्राउंडेड और बिलीवेबल वर्ल्ड की तरह प्रेजेंट कर सके। और ऑनेस्टली ये डिसीजन फिल्म के हर एक फ्रेम में फील होता है। ये मूवी मॉन्स्टर्स और फ्लैशी CGI के बारे में नहीं है, ये कैरेक्टर्स के चॉइसेस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में है। पर्सनली मुझे फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका क्लियर इंटेंट लगा। ये मूवी आपको हर 5 मिनट में एक्शन या ट्विस्ट देकर एंटरटेन करने की कोशिश नहीं करती। ये अपने पेस पर चलती है और ऑडियंस से पेशेंस एक्सपेक्ट करती है। अगर आप मार्वल स्टाइल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट करके जाओगे तो हो सकता है ये फिल्म आपको स्लो लगे, लेकिन अगर आप सिनेमा को सिर्फ कंटेंट नहीं एक एक्सपीरियंस मानते हो तो दी ऑडिसी बहुत रिवॉर्डिंग है। मैट डेमन ने ओडिसियस के रोल के लिए काफी कंट्रोल और मैच्योर परफॉर्मेंस दी है और सपोर्टिंग कास्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और अपना इम्पैक्ट छोड़ती है। लेकिन मेरे लिए असली स्टार्स क्रिस्टोफर नोलन और उनके सिनेमेटोग्राफर होइते वान होइतेमा है। विजुअल्स जेन्युइनली ब्रेथ टेकिंग है और हर शॉट इतनी डिटेल और केयर के साथ ब्यूटीफुली कंपोज्ड है। मैंने खुद इस मूवी को IMAX में एक्सपीरियंस किया एंड ट्रस्ट मी ये उसी फॉर्म में देखने के लिए बनी है। नॉर्मल स्क्रीन या OTT पे देखने इसका उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। आई स्ट्रांगली रिकमेंड एक्सपीरियंसिंग इट इन IMAX एटलीस्ट वंस। लेकिन अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस फिल्म का मैजिक स्क्रीन पर नहीं कैमरा के पीछे हुआ है। क्रिस्टोफर नोलन और उनके सिनेमेटोग्राफर होइते वान होइतेमा ने IMAX इंजीनियर्स के साथ मिलकर फिल्म मेकिंग हिस्ट्री क्रिएट कर दी। ट्रेडिशनल IMAX कैमराज उनके इमेज क्वालिटी के लिए फेमस थे, लेकिन इनकी 2 बड़ी प्रॉब्लम्स थी, उनका वेट और उनका नॉइज। ये कैमराज 300 पाउंड से भी ज्यादा हैवी होते थे और इतनी लाउड मैकेनिकल साउंड निकालते थे कि सेट पर क्लीन डायलॉग रिकॉर्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए IMAX टीम ने स्पेशली क्वाइटर कैमराज टेक्नोलॉजी डेवलप की और एक हैवी ड्यूटी साउंड डैम्पनिंग हाउसिंग बनाई, जिसे सिंपल लैंग्वेज में कैमरा के लिए साउंड प्रूफ शेल समझ सकते हो। इस वजह से एक्टर्स फाइनली लाइव डायलॉग परफॉर्म कर पाए। लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं हुई। साउंड हाउसिंग की वजह से कैमरा और भी बल्की हो गया, जिस वजह से एक्टर्स एक दूसरे की आंखों में नहीं देख पा रहे थे। तो क्रू ने ऑनसेट मिरर रिग्स डिजाइन किए ताकि इमोशनल सीन्स में आई कांटेक्ट मेंटेन हो सके। और एक और चैलेंज था फिल्म मैगजीन्स। डिजिटल कैमरास की तरह आप यहाँ पे अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। हर IMAX मैगजीन सिर्फ लगभग 2.5 मिनट तक रिकॉर्ड कर सकती थी। उसके बाद शूटिंग रोकनी पड़ती थी, फिल्म रीलोड होती थी और फिर नेक्स्ट टेक। इसीलिए हर शॉट को परफेक्टली प्लान करना पड़ता था। यही वजह है कि नोलन की फिल्म इतनी मेटिकुलसली क्राफ्टेड होती है। यहाँ टेक्नोलॉजी सिर्फ यूज नहीं हुई, उसे इवॉल्व किया गया। तो अगर आप मुझसे पूछो कि दी ऑडिसी देखनी चाहिए या नहीं, तो मेरा आंसर है एब्सोल्युटली देखनी चाहिए, लेकिन सिर्फ स्टोरी के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि फिल्म मेकिंग सिर्फ एक्टर्स और VFX का नाम नहीं है। कभी कभी डायरेक्टर्स, सिनेमेटोग्राफर्स और इंजीनियरिंग टीम मिलकर सिनेमा को लिटरली एक नए लेवल पर ले जाते हैं। और मेरे लिए दी ऑडिसी सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये फिल्म मेकिंग की एक मास्टर क्लास है। अगर आपको ऐसे ही फिल्म मेकिंग ब्रेकडाउन्स पसंद है तो मोशन वर्क स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।